देखिए y1 होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लोग किताब पढ़िएगा बीएससी मैथ ऑनर्स में, तब आप लोग को समझ में आएगा कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको कहा जाता है। ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको dy बाई डी एक्स को डेरिवेटिव कहा जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है द्वामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव द्वामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिए। और एक चीज़ बताना था आप लोगों से कि अगर मेरी तरह आप लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं तो जो सामान लगता है, जो प्रोडक्ट लगता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, वो सब आप खरीद सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। अगर मेरा लिंक से आप लोग खरीदते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ग्रेजुएशन का बीएससी मैथ ऑनर्स का एक हिसाब करने वाले हैं जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल्स टू e टू पावर a साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया हुआ है y इक्वल्स टू e टू पावर a साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये एगो फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर y। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, y इक्वल्स टू e टू पावर a साइन इनवर्स x, ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा स्मॉल, थोड़ा जिस्ट में हम बता देते हैं, थोड़ा छोटा में हम बता देते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एगो फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, जो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो सबको सब मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट या मैक्सिमम सबको आता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। उसीलिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को लेकर समझा रहे हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये एक फार्मूला है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें क्या है, LHS भी है, RHS भी है और बीच में इक्वल्स टू भी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, इसमें LHS है, RHS है और बीच में इक्वल्स टू है। तो ये क्या है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो फंक्शन को आप लोग फार्मूला भी बोल सकते हैं या फिर रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बता दिए कि फंक्शन क्या होता है, जिसमें छोटा शब्द में बता दिए। डिटेल में अगर आपको फंक्शन के बारे में जानना हो तो हम आप लोग को बता देंगे एगो वीडियो बना के, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन का मतलब क्या है, आप लोग जान जाइएगा। डिटेल में हम एगो वीडियो बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन के बारे में तो आप लोग को समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है y2 y1 और y। ठीक है, तो पहले आते हैं y1 के बारे में, आप लोग जान लीजिए पहले y1 क्या होता है। y1 होता है dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और y2 क्या होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे आप लोग को लिख के दिखा देते हैं। देखिए y1 होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लोग किताब पढ़िएगा बीएससी मैथ ऑनर्स में, तब आप लोग को समझ में आएगा कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको कहा जाता है। ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको dy बाई डी एक्स को डेरिवेटिव कहा जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और सेम चीज़ क्या है, y2 के मतलब क्या है, y2 मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, y2 मतलब
जो y1 था उसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसीलिए ये y2 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर कहाँ से आया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y2 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस किए, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एस को आप लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस किए तो क्या होगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये डी स्क्वायर वाई कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे डी है यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे डी यहाँ पे ये डी दोनों मिला के डी स्क्वायर होता है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं एक्स इंटू एस क्या होता है एक्स स्क्वायर, वैसे डी इंटू डी क्या होता है डी स्क्वायर। ठीक है, अब वाई वाई आया, अब डी एक्स और डी एक्स है तो डी एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है डी एक्स स्क्वायर होता है। सेम चीज़ यही चीज़ अप्लाई हो रहा है, एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया y2 मतलब। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। अब चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x, इसी से हम लोग को ये लाइन प्रूव करना है। तो हम लोग पहले ये लाइन लिखे हैं आंसर में, गिवन y इक्वल्स टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे पहले क्या आता है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, मतलब पहले हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है y1। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव में जाते हैं कोई भी हिसाब में, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब में। तो फिर y1 क्या होता है y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो पहले हम लोग y1 में जाएंगे। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है y1 डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, आप देखिए y1 क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रूविंग में y1 दिया हुआ है LHS में, ये LHS है, ये इक्वल्स टू है, ये RHS है। ठीक है, तो क्योंकि प्रूविंग में हम लोग को प्रूव करना है, यहाँ पे LHS में y1 है, उसी हम लोग y1 मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, जो प्रूव करने के लिए बोला है उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, y को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा y डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आया, क्या है यहाँ पे y, यहाँ पे क्या है y है, तो y लिखें। अब इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, या फिर सिंपली ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखे डी वाई बाई डी एक्स। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, तो LHS भी डिफरेंशिएट किए हैं तो RHS में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो RHS में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा डी बाई, यहाँ पे एक चीज़ देखिए डी बाई, अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे अभी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे e ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पावर में क्या a साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी a साइन इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, ये नियम है। यहाँ पे जो e है इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं, मतलब e को ढाक के पावर में जो फंक्शन है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे क्या इनटू, आप देखिए अब यहाँ पे ये जो है डी ए साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी बाई, फिर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये जो ए साइन इनवर्स एक्स है इसको यहाँ पे लिखेंगे
ब्रैकेट देखिए ए साइन इन्वर्स एक्स। अब क्या है, ए तो कांस्टेंट है, ए तो बाहर निकल जाएगा अगला स्टेप में, तो ए से डेरिवेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स में साइन इन्वर्स को हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स, ये जो एक्स है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब आ गया पूरी डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या, डी बाई डी एक्स आ गया। बस अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये फाइनल स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है और, ठीक है। अब देखिए इतना दूर आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अगला स्टेप में बता देते हैं। अगला स्टेप में करना है कि डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, y1 होता है। तो y1 लिखेंगे आप डिवाइड बाई डी एक्स की जगह में। y1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है एलएचएस में y1, सीधे y1 लिखेंगे। अब y1 लिखते हैं, इट इम्प्लाइज दे देते हैं y1 इक्वल्स टू, अब देखिए डी ई तो बड़े साइन इनवर्स एक्स बाई डी ए साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला कि डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो सेम चीज़ है, या फिर आप लोग ऐसे मान के चलिए कि डी ई टू द पावर वाई बाई डी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ई टू द पावर वाई, ए साइन इनवर्स एक्स को वाई मानिए और ए साइन इनवर्स एक्स ये वाई साइन इनवर्स को वाई मानिए। तो डी ई टू द पावर वाई बाई डी वाई क्या होता है, ई टू द पावर वाई, और वाई हम लोग क्या माना है, वाई हम लोग ए साइन इनवर्स एक्स को माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा इसका आंसर, ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ए साइन इनवर्स एक्स। तो पहले क्या बताया था कि ए जो है कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, बताया था कि अगला स्टेप में ए बाहर निकल जाएगा, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, इंटू ए बाहर निकल गया, फिर इंटू देंगे, ए बाहर निकल गया, फिर इंटू कहाँ देंगे, इंटू क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू सिंबल है, ए के बाद कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो इंटू दिए। अब आते हैं हम लोग डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। दिमाग में आप लोग सोचिए ऐसे, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना दूर स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला स्टेप में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y1 है, y1 यहाँ पे क्वेश्चन में है, ठीक है। अब लाना है हमको y2 लाना है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, फिर ए स्क्वायर लाना है, तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट y1 जैसे है वैसे लिखेंगे, y1 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में y1 है, जो प्रूविंग में, यहाँ पे प्रूविंग में आप लोग देखिएगा जो किए हैं, अब हम मिटा दिया अभी, तो प्रूविंग में y1 है, तो हम लोग को y1 लिखेंगे, y1 को चेंज नहीं करेंगे, y1 इक्वल्स टू जो प्रूविंग में दिया हुआ उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा सॉल्यूशन, ठीक है। जो हम लोग प्रूव करना है उस हिसाब से हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ई तो ए साइन इनवर्स एक्स, ई तो ए साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल्स टू ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स को y मानेंगे। y क्यों मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए प्रूविंग में वहाँ पे क्या था, वहाँ पे RHS में क्या था, y था, ए स्क्वायर y था, तो उसी लिए हम लोग ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स को y मानेंगे, ठीक है। जो फिर से बता दें, जो हम लोग को प्रूव करना है उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। हर स्टेप में देख देख के कि क्या अगला स्टेप में करना पड़ेगा, क्या बैठाएंगे क्या नहीं बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स की जगह में y बैठाएं, अब इंटू ए भी है राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर वाई प्रूविंग में, तो ए लिखें, ए को तो हटा नहीं सकते हैं, इंटू 1 बाय अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप प्रूविंग में देखिएगा आप लोग कि क्या है,
LHS में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसमें अंडर रूट नहीं है। तो लेकिन कहाँ पे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वेशन का, जो प्रूफिंग में दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है। उसमें क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में है इक्वेशन का। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो राइट साइड में दिख रहा है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये नियम का हम लोग जो मैथ में जो करते हैं मैथ के हिसाब, तो यहाँ पे जो चीज़ रहता है उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ay, y इंटू ए है और a इंटू वाई, लिखिए दोनों एक ही बात है। यहाँ पे ay मतलब a इंटू वाई होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग LHS में क्या था, कुछ प्रूविंग में जो हमें प्रूव करना है उसमें अंडर रूट था। LHS में जो प्रूविंग में जो हम लोग प्रूव करना है उसमें क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ था, अंडर रूट नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन में LHS हो या RHS हो या LHS RHS दोनों हो, अगर रूट रहता है, अगर कोई भी इक्वेशन में LHS में अगर रूट रहता है या फिर RHS में अगर स्क्वायर रूट रहता है, अगर LHS RHS दोनों में अगर स्क्वायर रूट रहता है, तो हम लोग हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में डिमांड करता है कि रूट हटाना है LHS या फिर RHS से या फिर दोनों साइड से, LHS RHS दोनों साइड से, तो हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर डिमांड नहीं करता है रूट हटाने के लिए, तो हम लोग रूट नहीं हटाएंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे देयरफॉर सिंबल देंगे, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides of the above equation we have। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या होता है। क्या होगा, यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ये इक्वेशन है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, y1 और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर है बराबर मतलब इक्वल्स टू ay है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये पूरा होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्या होगा, तो y1 स्क्वायर हो जाएगा, y1 स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट स्क्वायर रूट जो है ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, RHS में भी स्क्वायरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इतना दूर आ गया। अब आते हम लोग फिर जो प्रूफ करने बोला है उसमें क्या था कि यहाँ पे अब आते हैं, देखिए यहाँ पे LHS में y2 था, y2 है। देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या लिखाए थे, y2 था LHS में, यहाँ पे y2 था जो हम लोग प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना था आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा कि प्रूविंग में क्या था। तो हमको जहाँ तक याद है कि LHS में जो है y2 था, तो y2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y1 को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी ना y2 आएगा। तभी ये कहाँ y1 कहाँ पे, इधर है LHS में, और क्वेश्चन में क्या था y2 भी LHS में है क्वेश्चन में। तो ये बस ये y1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो y2 आ जाएगा। तो करते हैं, चलिए। अब और क्या है, y1 तो है डिफरेंशिएट करें, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसको पकड़ने का क्या एक तरीका है, देखिए y1 मतलब क्या होता है dy/dx। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो x विद रिस्पेक्ट टू x को सोचिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x कहाँ, ये भी x है, x में है। ठीक है, बस तो क्या है, तो ये भी क्या u हो गया, ये भी हो गया, u इंटू भी प्रोडक्ट रूल में आ गया। बस तो क्या करना है, u इंटू भी क्या होगा, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला v du/dx प्लस u dv/dx।
तो ये चीज़ यहाँ पे करना है, दोनों में प्रोडक्ट रूल करना है, ठीक है। और इधर यू इंटू भी, इधर यू इंटू भी कर रहे हैं, इधर भी डिफरेंशिएशन होगा। यू इंटू भी मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ना हो रहा है, तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन इक्वेशन का कोई भी एक साइड में तो नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करना होता है। कुछ करते हैं तो दोनों साइड में करना होता है, LHS और RHS दोनों साइड में, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इधर यू इंटू भी आ गया और इधर सिर्फ वाई स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू भी प्रोडक्ट रूल में, तो u इंटू भी करते हैं, इसको u मानते हैं, इसको भी मानते हैं, या फिर इसको u मानिए इसको भी मानिए, अपना मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको u मानते हैं, इसको भी मानते हैं। आप अपने तरीके से, दूसरा तरीका वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर u इंटू भी, u इंटू भी क्या, v डी यू बाई डी एक्स, तो v डी यू बाई डी एक्स मतलब डी वाई वन स्क्वायर डी, अब देखिए यहाँ पे बाई, फिर नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, y1 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पावर जो है इसको ड्रॉप करते हैं, पावर को ढाक देते हैं, तो ये पावर ढाक देते हैं तो क्या आएगा, y1 बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी y1। अब क्या करेंगे, अब आएंगे इसमें इंटू देखे डी y1 लिखें, फिर नीचे में यहाँ पे क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब dx आएगा, ठीक है, अब dx आया। तो ये फाइनल स्टेप में आ गया डिफरेंस, यहाँ पे क्या था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x था, बस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फाइनल स्टेप में आ गए। अब इसके बाद और कुछ नहीं होगा इधर, ठीक है। अब आते हैं प्लस, क्या आएगा, u क्या है, u y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर किए हैं, y1 स्क्वायर और dv बाई डी एक्स क्या, dv क्या, ये भी था, तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, तो करते हैं d बाई, यहाँ पे क्या होगा dx, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इसको लिख दिया हम, उसके बाद इसको लिखे, क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, ये तो कांस्टेंट है, यह माइनस है, इसीलिए अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पे हम लोग dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये तो बाहर निकल जाता है। तो आप देखिए बाहर निकल जाता है मतलब यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। आप कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आता है, तो जैसे d2 का एग्जाम्पल लेते हैं, d2 बाई डी एक्स जीरो आएगा, d5 बाई डी एक्स जीरो आएगा ना। उसे आपको सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कोई भी एक कांस्टेंट या वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, मतलब कोई भी कांस्टेंट का वेरिएबल के रूप में है और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो आता है, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट जो है ये वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो सीधे यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ ये अकेला कांस्टेंट, ये अकेला सिर्फ ए स्क्वायर रहता और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया होता कि ए स्क्वायर ए कांस्टेंट है, तब ये ए या फिर ए स्क्वायर जीरो होता डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, डी वाई स्क्वायर बाई, अब इसको क्या होगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब इसको क्या करना है, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई स्क्वायर, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डी वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्लास 11 से भी ये सब सीखे हैं आप लोग, फिर से बता रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर 2 जो है पावर ड्रॉप होगा, तो क्या होगा नीचे में डी वाई आया। अब फिर अब आएंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई वन स्क्वायर बाई डी वाई वन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वही चीज़ है, डी वाई वन, यहाँ पे वाई वन है तो आप लोग वाई वन से आप लोग का होगा
नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप लोग x मान के करिए। क्या होता है, अगर dx² रहता है तो क्या होता है 2x होता है। फॉर्मूला क्या है, dx⁴n/dx क्या होता है n(x⁻n−1) dx⁴n/dx इक्वल्स टू n(x⁻n−1) ये फॉर्मूला होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे dx⁴n/dx तो क्या होगा n(x⁻n−1) तो क्या आएगा, तो करके देखिएगा तो 2x आएगा। ठीक है, तो 2x x क्या है यहाँ पे y1 है, तो क्या होगा 2y1 इंटू 2y1 अब इंटू dy1/dx। अब देखिए y1 को शुरू में बताए थे, y1 को अगर डिफरेंशिएट करते हैं फिर से तो क्या होता है y2 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा y2 आएगा, dy1/dx क्या होता है y2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 प्लस, अब यहाँ पे क्या है y1²। अब यहाँ पे d/dx 1 - स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे कीजिए, हम सेपरेटली कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए d1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे d/dx 1 - x² क्या हुआ d/dx 1 - d/dx x²। तो यहाँ पे क्या होगा d1/dx क्या होगा 0 होगा। ठीक है, फिर माइनस d²/dx ये फॉर्मूला से लगेगा तो 2x। तो क्या है -2x लिखे इंटू -2x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा इक्वल्स टू a²। फिर dy²/dy ये फॉर्मूला लगाइए, y के जगह में x बैठा के कीजिए। अगर y में आप लोग को करने में दिक्कत हो रहा तो क्या dx⁴2/dx क्या होता है 2x। तो x को क्या माना है y माना है, तो x क्या है y है, ये y को x माना है ना, तो क्या होगा 2y होगा यहाँ पे a² इंटू 2y, a² तो 2y हुआ। अब dy/dx क्या होगा, अगर y को शुरू में बताए थे y को फिर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा y1 मतलब क्या होता है dy/dx। तो इस चीज़ dy/dx क्या होगा y1 होगा, तो y1 किए। ठीक है, अब देखिए, अब आप जो प्रूव करने हम लोग को बोला था उसमें देखिए क्या था 1 - स्क्वायर था। ठीक है, था LHS में, और क्या था y1 था y1 नहीं था। ठीक है, y2 था। ठीक है, और यहाँ पे y1² है, y1² वहाँ पे नहीं था, सिर्फ एक y1 था, लेकिन यहाँ पे 2 y1 है, और यहाँ पे a² 2y y1 है। ठीक है, तो RHS में क्या था a² y था, 2y y1 नहीं था। ठीक है, तो बस हम लोग को क्या करना है, ये RHS से 2y y1 हटाना है, और LHS से ये क्या है ये 2 और ये y1 हटाना है, और ये यहाँ पे ये 2 और ये y1 हटाना है। ठीक, तो कैसे हटाएंगे, इक्वेशन है, इक्वेशन से LHS और RHS में क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। अगर कॉमन लेते हैं तो दोनों साइड कैंसिल करके हम लोग कोई भी वेरिएबल हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी नंबर हटा सकते हैं दोनों साइड कैंसिल करके, तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट क्या होगा, यहाँ पे कॉमन होगा क्या 2y1 होगा, यहाँ पे 2y1 है तो 2y1 कॉमन हो जाएगा 2y1। तो बचा क्या, अब देखिए बचा क्या 1 - x² बचा। ठीक है, 2y1 तो कॉमन हो गया तो 1 - स्क्वायर बचा, फिर क्या बचा y2 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या है -2x है, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस दिखे, और 2y1 तो 2y1 बाहर निकल गया तो बचा क्या y1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा x बचा, तो xy1 तो xy1 हुआ। अब क्या होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज क्यों किए क्योंकि हम लोग कॉमन लिए 2y1, इसीलिए ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, जो अंदर में लिखते हैं दो फ्लावर ब्रैकेट के बीच में, तो इसीलिए आप देखिए इक्वल्स टू a² क्या है यहाँ पर 2y1, तो 2y1 यहाँ पे भी तो कॉमन नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सब है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा a² इंटू क्या y इंटू 2y1। यहाँ पे तो कॉमन लेने का कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तीनों में,
ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बस, अब 2i1 और 2i1 कट जाएगा, तो बस काट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो बस हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, तो लिख देते हैं फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई। अब देखिए आप लोग, प्रूफ में क्या था, LHS में ये था, RHS में ये था और बीच में इक्वल्स टू था। बस हम लोग को मिल गया। तो क्या है, अब हम लोग क्या हो गया, अब ये प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेगा। टिल देन बाय बाय।